कर्नाटक चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच किसानों ने गुड़ इकाइयों के लिए एथेनॉल उत्पादन की मांगी अनुमति। उन्होंने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के गन्ना किसानों की मदद के लिए तत्काल कदम उठाने की भी मांग की। सूखे जैसी परिस्थितियों के कारण गन्ने की पैदावार प्रभावित हुई। पोस्टपेड से प्रीपेड मीटर लेने वाले बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को राहत, अब किस्तों में चुका सकेंगे बकाया बिल। पेट्रोल पंपों पर ई10 गैसोलीन के भंडारण और वितरण के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के लिए प्रस्तावित नए उद्योग और व्यापार मंत्रालय गैस स्टेशनों पर ई10 बायोएथेनॉल के भंडारण और वितरण में उपयोग किए जाने वाले उपकरण और सहायक उपकरणों पर राष्ट्रीय तकनीकी मानक को लागू करने वाला एक परिपत्र तैयार कर रहा है, जिसका उद्देश्य व्यावहारिक वास्तविकताओं और संबंधित नियमों के अनुरूप तकनीकी आवश्यकताओं को अद्यतन करना है। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घर बनाने के लिए 3 किस्तों में मिलती है एक 20 लाख रुपए की सहायता। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर और आवास की जरूरत वाले परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मथुरा जिले में इस वित्तीय वर्ष 511 नए लाभार्थियों का चयन किया गया है। ब्लॉक स्तर पर सत्यापन के बाद पात्र पाए गए इन लाभार्थियों को अब योजना के तहत आवास निर्माण के लिए 40,000 रुपए की पहली किस्त मिलने का रास्ता साफ हो गया है। बालोतरा, राजस्थान के बालोतरा पचपदरा रिफाइनरी में आगजनी की बड़ी खबर सामने आई है। इसके बाद रिफाइनरी और प्रशासन के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड और फायर सेफ्टी सिस्टम के जरिए आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहा है। रिफाइनरी में लगी आग के धुएं के गुबार दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस घटना के बाद प्रधानमंत्री का मंगलवार को रिफाइनरी का उद्घाटन करने का प्रस्तावित कार्यक्रम स्थगित हो गया। सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी खत्म, डीजल और एटीएफ भी सस्ता। पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के एक्सपोर्ट पर लगने वाली ड्यूटी घटा दी है। पेट्रोल पर ड्यूटी पूरी तरह खत्म कर दी गई है, जबकि डीजल पर यह 25.5 से घटकर 24 रुपए कर दी। चीनी के बढ़ते दामों ने सबको हैरान कर दिया है। 10 दिन पहले तक 45 रुपए किलोग्राम बिकने वाली चीनी अचानक से 65 रुपए किलो तक बिक रही है। सरकार चीनी की बढ़ती मांग और कीमतों को देखते हुए ड्यूटी फ्री चीनी आयात कर रही है। यहाँ हम आपको चीनी के बढ़ते दाम, इसके असर और त्योहारों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताने जा रहे हैं। चीनी की बढ़ती कीमतों ने एक बार फिर आम लोगों की रसोई का बजट बिगाड़ना शुरू कर दिया है। देश के कई राज्यों में चीनी के दाम 60 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच चुके हैं। इसी बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का वर्षों पुराना संसद में दिया गया भाषण सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त भी चीनी की कीमत करीब 20 रुपए किलो पहुंचने पर नेता प्रतिपक्ष रहे वाजपेयी ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार की तैयारियों और महंगाई से निपटने के तरीके पर तीखे सवाल उठाए थे। रक्षाबंधन पर घर जाने वाली महिलाओं के लिए बड़ी खबर, यूपी में मुफ्त बस सेवा की समय सीमा बढ़ी।